और सामने बर्फ से बने शिव की उपस्थिति, तो मन, वचन और आत्मा तीनों एक साथ झुक जाते हैं। यह है अमरनाथ, जहां हर साल साक्षात शिव हिम के रूप में प्रकट होते हैं। एक ऐसा धाम जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। पर क्या आपने सोचा है कि पर्वत की इन ऊंचाइयों के बीच इतने दुर्लभ स्थान पर इस गुफा की खोज किसने की? माना जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। तो चलिए अब जानते हैं इस गुफा की खोज का असली इतिहास, जिसे आपसे छुपाया गया। इतिहासकारों के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। दरअसल एक दिन बूटा मलिक नाम का मुस्लिम चरवाहा अपनी बकरियों को चराने पहाड़ों में ले गया। वहां उसे एक साधु मिले, जिन्होंने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर वह थैला खोला तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह देखकर बूटा मलिक काफी खुश हुआ और वह उस साधु को धन्यवाद देने वापस उस पहाड़ पर गया। पर वह साधु वहां नहीं थे, बल्कि वहां बर्फ से बना एक शिवलिंग था। बाद में यह बात बूटा मलिक ने गांव वालों को बताई और तभी से अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई। आज भी अगर आप किसी हिंदू से अमरनाथ के बारे में पूछेंगे तो आपको यही कहानी बताई जाएगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं। 12वीं सदी के कल्हण नामक एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा गया है कि कश्मीर के राजा संधिमती अमरनाथ की गुफा में जाकर यहाँ के बर्फीले शिवलिंग की पूजा करते थे। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस गुफा को 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानता है। यानी कि यह गुफा महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में थी। एक और ग्रंथ के अनुसार राजा साम दामद शैव कश्मीर के राजा थे और वे पहलगाम के पास बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाया करते थे। और बर्फ का शिवलिंग तो केवल एक ही है और वह है अमरनाथ।